Hello dear student, today's our topic is a coordinate geometry. This is a useful for a class 9, 10 and 11. This is the introduction part. Clear? तो ये है आपके पास कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है एड्रेस। ठीक है, कोऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है? एड्रेस होता है। कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी शो ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, जिसको हम लोग कोई ग्राफ में कोई प्लेन पे क्या करते हैं? शो ऑन करते हैं। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है, मतलब यूज़ क्या है इसका? तो इसका यूज़ है फाइंडिंग अ पोजिशन ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन। कोई भी प्लेन पे किसी भी पॉइंट का पोजीशन को फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिकली यूज़ कैसा? देखो, आप क्लास में हो। ठीक है, सपोज आप कहाँ हो? क्लास में हो। ये आपका क्लास का हो गया। ठीक है, ये जैसे कि हमने बनाते हैं एक डायग्राम में क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ से आप देख लो। ठीक है, ये जैसे कि आपका क्लासरूम हो गया। ठीक, और ये आपका C1 C2 C3 C4, ठीक है, C5 C6 C7, ये आपके कॉलम्स हो गए। और ये रो आपका फर्स्ट रो R1 R2 R3 R4 R5 R6, ठीक है, और ये R7। तो सपोज़ आपका पोजीशन यहाँ पास है। ठीक है, आपका पोजीशन कहाँ है? यहाँ पास है। तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, ठीक है, कहाँ जाओगे? एग्जाम हॉल में जाओगे या फिर क्लास में बैठने के लिए, तो आपका कोई सीट बताएगा ना, तो आपको क्या बोलेगा? C5 R5 में जाओ बोलेगा। कहाँ बोले जाओ बोलेगा? C5 R5 में। वाई? बिकॉज ये आपका C5 में यहाँ होगे तो R5 यहाँ होगे, तो ये होगा आपका पोजीशन। ठीक है, ये क्या होगा? पोजीशन। तो यहाँ मिलेगा आपको C5 और R5। ठीक है, क्या मिलेगा? C5 और R5। इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। यही होता है आपका एड्रेस। क्लियर? यही होता है कोऑर्डिनेट, यही आपका क्या होता है? एड्रेस होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन इज ऑब्टेन्ड बाय टू परपेंडिकुलर लाइन। ये कैसे मिलता है आपको? दो परपेंडिकुलर लाइन से मिलता है। जैसे कि वाला ग्राफ देखो, ये एक परपेंडिकुलर लाइन हो गया और ये एक परपेंडिकुलर लाइन हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलता है आपको? दो परपेंडिकुलर लाइन से मिलता है, और इसी को क्या बोला जाता है? एक्सिस। इसको क्या बोला जाता है? एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, तो जो यही मेथड आपका ना क्या बोलते हैं? इसको कार्टेशियन सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है? कार्टेशियन सिस्टम बोला जाता है। देखिए, ये एक आपका हो गया लाइन। ठीक है, और ये लाइन हो गया, दोनों एक दूसरे के कैसा है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों कैसा है? परपेंडिकुलर है। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है एक्स डेस, और ये है वाई एक्सिस और ये है आपका वाई डेस। तो इसके राइट साइड में जो भी वैल्यूज होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यूज होती है वो क्या होती है? वो निगेटिव होती है। और एक वाई एक्सिस के जो अपवर्ड में जो वैल्यू होती है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। और डाउनवर्ड में जो भी वैल्यू होती है वो कैसा होता है? निगेटिव होता है। क्लियर? इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। जो एक्स डेस है उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वाई और वाई डेस है उसको बोला जाता है वर्टिकल लाइन। और जब एक्स लाइन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्सिस हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये एक्सिस जब एक दूसरे को जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको बोला जाता है ओरिजिन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ओरिजिन बोला जाता है। एक एक टर्म को समझो इसका, है ना। पहले हमने क्या बता रहा है? ओरिजिन बता रहे हैं। तो ओरिजिन किसको बताएंगे? जब एक दोनों लाइन जो है, ठीक है, एक्स एक्सिस का लाइन वाई एक्सिस का लाइन जहाँ पास भी इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, जो भी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन, और उसको डिनोट किया जाता है किससे? ओ से डिनोट किया जाता है। क्लियर? इससे डिनोट किया जाता है, इसको ओ से डिनोट किया जाता है। फिर अब देखिए आप, यू ऑब्जर्व दैट द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू फोर पार्ट्स। ये जो एक्सिस है आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपका क्या है? प्लेन है। ठीक है, ये आपका क्या है? प्लेन है। तो इसको ये फोर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आप देख लो, फर्स्ट पार्ट हो गया ये, सेकंड पार्ट हो गया ये, थर्ड पार्ट हो गया ये, और ये फोर्थ पार्ट हो गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया। अब आप ये देखना, यहाँ पॉजिटिव है और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव, वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर जो भी वैल्यूज होती है वो कैसा होता है आपका? पॉजिटिव। मतलब एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे समझ में। इसमें देखिए आप, वाई तो पॉजिटिव है बट एक्स कहाँ चला गया आपका? इस डायरेक्शन में निगेटिव आ गया ना। तो आपका एक्स निगेटिव होता है और वाई क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। ठीक है, वाई क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फिर यहाँ देखिए आप, थर्ड क्वाड्रेंट में जब आओगे तो एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, तो यहाँ पास आपका दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं? निगेटिव होती है। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे आप, तो एक्स यहाँ पास आपका क्या है? राइट साइड में, मतलब पॉजिटिव, और वाई डाउनवर्ड में मतलब निगेटिव। तो प्लस और माइनस क्या होता है? एक प्लस और एक माइनस, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव होता है। क्लियर? और यही जो है प्लस माइनस, ठीक है, जो हमने लिखा प्लस 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 माइनस, इसी को बोला जाता है, जो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं ना, इसी को बोला जाता है क्या? कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो ऑर्डर पेयर होता है, ये क्या होता है? ऑर्डर पेयर बोलते हैं, क्योंकि पेयर है, एक्स एक्सिस का वैल्यू वाई एक्सिस का वैल्यू, तो ये पेयर है, तो इसी को बोला जाता है क्या? ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। फिर है आपका कार्टेशियन, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, क्या है आपका? कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन किसको बोलते हैं? द प्लेन इन विच एक्सिस एंड फोर क्वाड्रेंट लाइज इज नाउ एज अ कार्टेशियन प्लेन। ये जो एक्सिस है और ये जो फोर क्वाड्रेंट है ना, इसको बोला जाता है क्या? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन। हमारा जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, हमारा जो क्वाड्रेंट है, कितने क्वाड्रेंट होते हैं एक प्लेन में? 2D है। 2D है होने के कारण यहाँ पर फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और
फोर्थ क्वाड्रेंट, और एक क्वाड्रेंट कैसे चलता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा है कैसे चलता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा वो, ठीक है। पहले यहाँ, फिर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वाड्रेंट के नाम से आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको सपोज ऐसा दे देगा -3 और 2, इसको आपको बताना है कौन से क्वाड्रेंट में है। तो -3 मतलब पहले है प्लस, पहले माइनस है फिर सेकंड वाला प्लस है, तो ये कहाँ आता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। हो सकता है आपको दे दे 3 और -2 दे दे, तो फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, तो फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव कहाँ आता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। हमेशा याद रखना जो ऑर्डर पेयर होता है, जो कोऑर्डिनेट होते हैं, उसमें पहला वैल्यू वो हमेशा किसका होता है एक्स एक्सिस का होता है, और सेकंड वैल्यू हमेशा किसका होता है वाई एक्सिस का होता है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर अब देखते हैं हम लोग पॉइंट्स, ठीक है, क्या देखते हैं यहाँ पास नेक्स्ट है हमारा पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट मीन्स यहाँ पास क्या होगा आपका पोजीशन ऑन अ पॉइंट ऑन अ एक्सिस, ठीक है, पोजीशन ऑन पॉइंट ऑन अ एक्सिस। तो यहाँ पर देखो ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर जब आपका ना y 0 होगा, ठीक है, y 0 होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस पर बोलेंगे, है ना, मीन्स एक्स वह रहेगा और y का वैल्यू क्या होगा 0, तो ये ऑन एक्सिस होगा। और जब इस डायरेक्शन में देखेंगे ऑन y एक्सिस में देखेंगे, तो आपका जो है x 0 होगा और y का वैल्यू होगा, मतलब x का वैल्यू ओरिजिन पे रहेगा, ठीक है, x का वैल्यू कहाँ रहेगा ओरिजिन पे रहेगा, और y का वैल्यू जो है y एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। ओरिजिन का मतलब जहाँ x और y दोनों के कोऑर्डिनेट है क्या होते हैं 0 होते हैं, ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 होते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 टर्म और हैं, सुन लो कौन कौन सा टर्म है। एक होता है आपका अब्सिसा, ठीक है, एक होता है आपका एब्सिसा, और एक होता है आपका ऑर्डिनेट, ठीक है, एक होता है आपका अब्सिसा और एक होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। एब्सिसा मीन्स होता है वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स, एब्सिसा मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स। ऑर्डिनेट मीन्स होता है वैल्यू ऑफ वाई, ऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है वैल्यू ऑफ वाई। अगर आपको इस टाइप से कोई भी ग्राफ दे दे, ठीक है, अगर आपको पूछा यहाँ पर 3 और 2 देके पूछा, और यहाँ पर बोला कि एब्सिसा और कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट बताइए, तो एब्सिसा मतलब होगा 3 और ऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा 2, ठीक है, ऑर्डिनेट मतलब क्या होगा 2 होगा, एब्सिसा मतलब कितना होगा 3। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया। -3 और यहाँ दे दे आपको ऐसा 2 टाइप का दे दे, तो एब्सिसा मतलब क्या होगा -3 क्योंकि x का वैल्यू क्या है -3, और ऑर्डिनेट मतलब क्या होगा 2 क्योंकि y का वैल्यू कितना है 2 है। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा एक एग्जांपल देख लिया, यहाँ पर और एक चीज़ लिखी हुई है द ऑर्डिनेट प्लेन करके। इन ऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट्स आर प्लेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन एज नाउ एज बिलो। यहाँ पर से ग्राफ में शो किया गया है, ठीक है। इट हैज 2 स्केल्स, यहाँ पर 2 स्केल्स होते हैं, वो वर रनिंग अक्रॉस द प्लेन कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये वाले को क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं, एंड अनदर राइट एंगल टू इट कॉल्ड वाई एक्सिस, और दूसरा राइट एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। द पॉइंट वेयर द एक्सिस क्रॉस इज कॉल्ड ओरिजिन, वही चीज़ है जो मैंने बताया, जब दोनों पर एक्सिस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं ओरिजिन। तो यहाँ पास बताया क्या है कि द पॉइंट वेयर द एक्सिस क्रॉस इज कॉल्ड, जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उसको बोलते हैं ओरिजिन, जहाँ पास दोनों का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। क्लियर, जो चीज़ मैंने बताई थी कि ऑन द एक्स एक्सिस में वैल्यू द राइट आर पॉजिटिव, जो राइट होता है ये वाला वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड का क्या होता है निगेटिव होता है, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस एबो द ओरिजिन आर पॉजिटिव, मतलब मैंने बताया था एबो वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, और डाउन जो बिलो होता है वो होता है आपका निगेटिव, ठीक है। अ पॉइंट्स लोकेशन ऑन द प्लेन इज गिवन बाय 2 नंबर्स, जो भी पॉइंट का लोकेशन है वो कहाँ से आता है 2 नंबर से आता है। फर्स्ट टेल वेयर इट इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड द सेकंड विल टेल वेयर इट इज ऑन द वाई एक्सिस। यहाँ हमने एक पॉइंट शो करके दिखाया है, वैल्यू ऑफ एक्स को 20 और वैल्यू ऑफ वाई को 15। तो देखो यहाँ एक्स का वैल्यू बोला, तो आप एक्स एक्सिस को देखना 5, 10, 15, 20 यहाँ मिल गया, ठीक है। फिर आप देखना कि इसका y को 15 बोला है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो 5, 10, 15, तो ये 15 हो गया। फिर आप एक लाइन ड्रॉ करना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और एक्स एक्सिस से जहाँ पास पॉइंट है वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, जहाँ पास एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका एक्चुअल एड्रेस है, ठीक है, वो क्या है आपका एड्रेस है। और इसको कैसे लिखा जाता है 20, 15, जो एक्स होता है उसको पहले लिखा जाता है। यहाँ नोट में देख लिया, नोट में भी हमने लिख दिया है यहाँ पास द ऑर्डर पेयर इज इंपॉर्टेंट, जो ऑर्डर पेयर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज बी द फर्स्ट पेयर, हमेशा याद रखना जो आपके ऑर्डर है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। वाई जो एक्स होता है वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे होता है, ठीक है। जो सेकंड पे लिखा जाता है वो क्या होता है आपका वाई का वैल्यू होता है। क्लियर, यहाँ से अब देखिए यहाँ पास थिंग्स यू कैन डू इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पास आप यूज़ कर सकते हैं, पहले देखिए डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन देम, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। फाइंड द मिड पॉइंट स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ यूज़ करते हैं, इसका काम है, ठीक है। डिटरमाइन इफ लाइन आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, यहाँ ये चेक करने के लिए कि लाइन पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का एरिया और उसका पैरामीटर फाइंड करने के लिए ट्रांसफॉर्म अ शेप बाय मूविंग, रोटेशन एंड रिफ्लेक्टिंग, ये चेक करने के लिए, और डिफाइन द इक्वेशन ऑफ कर्व, सर्कल एंड इलिप्स, ये सब चीज़ करने के लिए हम ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना आपका ज्योमेट्री पोर्शन का बेसिक्स है, ठीक है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे आगे का पोर्शन समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसका स्टोरी देख लें तो इसका स्टोरी में क्या है, द मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ पॉइंट इन दिस वे वॉज प्रपोज बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन। किसने इसको पहले बात हमको
बताया था, डिस्क्राइब कौन किया था, कौन प्रपोज किया था इसको, फ्रेंच मैथमेटिशियन है आपके पास रेने दकार्दे। ठीक है, कौन है, रेने दकार्दे। ही प्रपोज फर्दर द कर्व एंड लाइन कुड बी डिस्क्राइब बाय इक्वेशन यूजिंग दिस टेक्निक, है ना। वो इस टेक्निक के थ्रू बताया कि कोई भी लाइन को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, कैसा बनता है वो। ठीक है, तो यहाँ से जो बेसिक मैंने बताया वहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू क्वाड्रेंट, एंड आपको पूछेगा कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक। आई होप आपको ये बेसिक पोर्शन समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।